हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2023 के 27 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के जीके व हिंदी के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ऐसे वीडियोस को यानी कि जो एग्जाम में पूछे जाए प्रश्नों को समझने से हम लोगों को ये बेनिफिट होता है कि हम लोग क्वेश्चंस के लेवल व उनके ट्रेंड व क्वेश्चंस कहाँ से बनाए जा रहे हैं, इन चीज़ों का एक अच्छा अभ्यास हो जाता है, जिनका हम लोग अगर आगे एग्ज़ाम देने जाएं तो उसका पूरा फ़ायदा हम लोगों को एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर समझने का प्रयास करें कि आपके क्वेश्चंस का लेवल व ट्रेंड कैसा है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग 27 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट जीके व हिंदी के प्रश्नों का एनालिसिस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों कह सकते हैं हम लोग कि इजी टू मॉडरेट पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन मोटा मोटा उठाया जा रहा है, चाहे जनरल साइंस से हो, पूरा जीके लेकर, या फिर दोस्तों सामान्य हिंदी का हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है। ये क्वेश्चन दोस्तों फंडामेंटल राइट से ले गया है। हम लोग टेस्ट सीरीज में इस क्वेश्चन का दोस्तों बार बार जिक्र भी किए हैं, वह इन क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और पुनः 2 से 3 बार इनका रिवीजन भी किए हैं। फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार, जिसका वर्णन दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है, जिसमें दोस्तों हमारे 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। प्रारंभ में मूल संविधान में 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो टोटल दोस्तों मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जिसमें हमारा पहला आता है समानता का अधिकार। उसी के दोस्तों हमारा आर्टिकल जो कि 14 से 18 है, 18वां हमारा उपाधियों के अंत से संबंधित है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 18। इन सभी प्रश्नों का दोस्तों हम लोग बार बार रिवीजन किए हैं, इनके डिटेल में भी जाकर इन प्रश्नों को समझने का प्रयास किए हैं अपने टेस्ट सीरीज में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। हम लोग इसका दोस्तों बार बार रिवीजन किए हैं। सत्यार्थ प्रकाश, उसके बाद दोस्तों आर्य समाज की स्थापना व वेदों की ओर लौटो, ये सभी दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शाम और रात्रि के बीच की बेला यानी समय को क्या कहते हैं। तो गोधूल बेला कहते हैं। दोस्तों जैसे एक दिन होता है, एक रात होता है, उसी तरह से एक गोधूल बेला भी होता है, और एक जो सुबह हम लोग पछिलहरा देहाती भाषा में कहते हैं, उसको उषा काल कहा जाता है। यानी दोस्तों दिन और रात के बीच जो सुबह वाला बेला अगर पूछा जाए तो उसको उषा काल कहा जाता है। वही शाम वाला जो बेला होता है वो गोधूल बेला, यानी गोधूल बेला का हम लोग विलोम ऑपोजिट निकालें तो उषा काल होगा, और अगर उषा काल का विलोम पूछा जाए तो गोधूल बेला होगा। जैसे कि दिन का रात व दिन रात का दिन होता है। हम लोग दोस्तों टेस्ट सीरीज में इन प्रश्नों को बराबर लगाने का प्रयास भी किए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत, दक्षिण भारत की पूछा रहा है दोस्तों, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की बात है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक शुरू की है। दोस्तों करंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाईलाइटेड क्वेश्चन भी है। थोड़ा सा भी दोस्तों हम लोग इसको अगर पढ़े होंगे तो हमारे आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा आंसर बनेगा चेन्नई टू बेंगलुरु व मैसूर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में बहुत सारी नदियां थी दोस्तों, जिसमें हमारे विकल्प में ताप्ती दिया गया था। तो हमारा आंसर बनेगा ताप्ती। विकल्प के अनुसार दोस्तों हम लोगों को आंसर करने थे, ये हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि हमारा भारतीय संविधान से है, करंट रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग कह सकते हैं, पॉलिटिक्स से। तो क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये लोग हम लोग जानते ही हैं, किस पार्टी से संबंधित है, ये यहाँ पे पूछा गया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2022 के राष्ट्रमय खेल से दोस्तों बराबर क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज ध्यान दीजिए आप लोग। इन क्वेश्चन प्रश्नों को लगाने का यही मतलब होता है दोस्तों कि आप लोग इनके ट्रेंड को समझ सकें कि क्वेश्चंस कहाँ से उठाए जा रहे हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में कितने खेलों को शामिल किया गया। तो कितने को किया गया था, 22 खेलों को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। इसमें सबसे कम पूछा जा रहा है, तो सबसे कम कौन सा है, सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुंदर का पर्यायवाची, सामान्य हिंदी से क्वेश्चन है दोस्तों। तो सुंदर के बहुत सारी पर्यायवाची होते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे कलित, ललाम, मंजुल, मनोहर, सुहावना, रमणीक। अगला क्वेश्चन हमारा 2022 के ये भी है दोस्तों, एक राष्ट्रमंडल से था, एक राष्ट्रीय खेल से था। 2022 के राष्ट्रीय खेल में कुल कितने खेल शामिल किए गए थे। राष्ट्रीय खेल, ये राष्ट्रमंडल था ऊपर वाला, तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल 36 शामिल किए गए थे। कितना, 36। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य वास्तविक रूप से, दोस्तों ये एक लक्ष्य रखा जाना, ये एक हासिल करना, दो क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य वास्तविक रूप में कितना हासिल किया गया था, तो हासिल किया गया था दोस्तों 7.7%। अगला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा से। दोस्तों हड़प्पा के निचले भाग को क्या कहते हैं, तो निचला नगर के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों इसका लास्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों से संबंधित अगर आर्टिकल की बात करें अनुच्छेद की, तो 148 यानी 148वां अनुच्छेद है। तो ये थे दोस्तों हमारे 27 जनवरी के दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और जिन लोगों को एग्जाम देना है उन लोग अपने ट्रेंड को भी समझ पाए होंगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोज़ आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ और इस तरह के वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।